नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम वास्तु की बात करते हुए, वास्तु के बारे में पढ़ते हुए, समझते हुए निकल आए हैं अपने अगले पड़ाव पर। अब हम वास्तु के बारे में बेसिक बैलेंसिंग समझ चुके हैं। हम ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से वास्तु काम करता है। हम ये भी समझ चुके हैं कि वास्तु के बारे में जब बात की जाती है, जब वास्तु की रेमेडीज अप्लाई की जाती हैं, उसके रिजल्ट्स किस तरीके से मिलते हैं। अभी तक हम ये भी समझ चुके हैं कि क्या वास्तु को बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई करके देखना चाहिए। अगर कोई वास्तु की रेमेडी का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कुछ लोगों के पास उसका रिजल्ट आए, कुछ लोगों के पास उसका रिजल्ट नहीं आए। मैं ऐसा मानता हूं कि वास्तु का रिजल्ट हर घर में, हर फैमिली में 100% आता ही आता है। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, हमारा फाउंडेशन वास्तु कोर्स 1 जून से लॉन्च हो रहा है। इसमें आपको 2 वीकेंड में 4 क्लासेस में 8 घंटे की टोटल क्लास मिलेगी। इसके बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं हमारे नंबर पे रीच आउट करके 9310034453 पर, या डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया हुआ है। मात्र 921 रुपए में हम ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू। अगर वास्तु का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपने कोई सजेशन आपको दिया गया, आपने उसे इंप्लीमेंट किया और वो काम नहीं कर रहा है, तो 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, एक तो प्रॉपर उस सजेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, या वो सलाह आपको जबरदस्ती भरमाने के लिए दे दी गई। शायद वो सही वास्तु सलाह थी ही नहीं। जब कोई मुझे बताता है कि अपने घर में चप्पल उल्टी अगर हो गई है तो उससे कुछ हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके परिणाम मैंने ऑब्जर्व करके और डायरेक्टली देखे नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है या नहीं इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब मैं आपको बताता हूं कि आपके बच्चे अगर खुश नहीं रह रहे हैं, खेलने कूदने में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा उदास रह रहे हैं, आपको अपने घर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने बच्चों की और फैमिली की फोटो लगानी चाहिए। उससे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप प्रॉपर अगर उसे इंप्लीमेंट करेंगे और उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मैं आपकी पूरी जो कंसल्टेंसी फी होती है वो 100% वापस करने के लिए तैयार हूं। अब अगर इस लेवल की बातें आपको कही जा रही हैं, चैलेंज करी जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उसे ढंग से समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां पर इश्यू आता है। कहां पर ऐसा होता है कि हम, कोई एक वास्तु कंसल्टेंट है, वो कोई उपाय कर रहा है, कोई रेमेडी कर रहा है, वो काम करता है, दूसरा वास्तु कंसल्टेंट जब उपाय करता है तो वो काम नहीं करता। क्यों ऐसा डिफरेंस आता है? डिफरेंस आता है बारीकी को समझने में। आज हम लोग इन्हीं बारीकियों के बारे में बात करते हुए 2 डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन। इन दोनों के कौन से गुणधर्म हैं, क्या किस तरीके से हमारी जिंदगी पे इफेक्ट करते हैं, इन डायरेक्शंस में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहां पर होता है? तो जब आप अपने घर के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाते हैं और अपने एक हाथ में कंपास लेते हैं, किसी भी दिशा में आपका मुंह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आपके हाथ में कंपास है और कंपास लेकर आप देखते हैं, तो कंपास की सुई ईस्ट मतलब पूर्व एक डायरेक्शन में बता रही होती है। जहां पर पूर्व बता रही है वो नोट कर लीजिए, और जहां पर नॉर्थ ईस्ट बता रही है वो नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपका कंपास ईस्ट यहां बता रहा है, यहां पर आप खड़े हैं, ईस्ट डायरेक्शन यहां पर बता रहा है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यहां पर बता रहा है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो डायरेक्शन है इसका 11.5 इंच धर लेंगे, तो ये टोटल 22.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री का जो एरिया है ये ईस्ट डायरेक्शन होता है। इसी तरीके से उतना ही डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है आपके घर में। अब जो वास्तु के ग्रंथ है, वास्तु की जो बुक्स है, उसमें कहीं पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मेंशन नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कैसे मेंशन है, जैसे ये बताया गया है, अगर विश्वकर्मा प्रकाश आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है पूर्व दिशा
और ईशान दिशा के बीच की जगह में, बीच की दिशा में ये काम करना है, ये चीज बनानी है, ये चीज रखना है, उसका कोई नाम नहीं है। उसको हमने सहूलियत से समझने के लिए अपने हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की, तो हमने इसको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक नाम दे दिया, ताकि जब भी हम बात करें तो हमें समझ में आए कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किस डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है। जब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में आपको समझना है, एट्रीब्यूट्स के बारे में समझना है, आपको 2-3 शब्द बिल्कुल पकड़ लेने हैं और उसी के इर्द गिर्द आपको पूरा थॉट प्रोसेस अपना देना है। पहला, रिप्रोडक्शन, हैप्पीनेस, रिक्रिएशन, ये 3 शब्द आप ले लीजिए, आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो दिखाता है हैप्पीनेस को, किसी भी तरीके की हैप्पीनेस है, किसी भी तरीके का खुशी का वातावरण है। जैसे कोई बीज जब अंकुरित हो रहा होता है या कोई प्राकृतिक चीज आप देखते हैं, उसमें जो हैप्पीनेस का पुट होता है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए आप एक वीडियो बनाए जिसमें आप बीज को डालते हैं जमीन के अंदर और फिर उसमें से अंकुर निकलता है, अंकुर फूटता है, बड़ा होता है, पेड़ बनता है, पौधे बनते हैं, फल आता है, वो सारी चीजें पूरा प्रोसेस आप एक मिनट का 2 मिनट का वीडियो में उसको कम करिए, उसको एक या 2 मिनट का वीडियो बनाइए। अब जो उसमें से अंकुर जब फूट रहा है, जब वो नई नई शाखाएं निकल रही है उसमें, उस समय की जो फीलिंग होती है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये उस हैप्पीनेस से जो अंदर आपके हैप्पीनेस, जैसे बिना किसी कारण से घर में उदासी छाई रहती है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। पैसे की वजह से उदासी छाई रहती है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। जॉब नहीं लग रही है, उदासी छाई रहती है, लड़ाई होती है आपस में, तो नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर मान लीजिए पति पत्नी में लड़ाई हो रही है किसी वजह से, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। लेकिन बिना किसी कारण से समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे उदास रहते हैं, घर में माहौल खराब रहता है, कोई रीजन नहीं है, तो आपके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो आपको देखना है ये हैप्पीनेस वाली चीज गायब हो जाएगी। रिप्रोडक्शन और रिक्रिएशन की प्रॉब्लम, वो क्रिएटिविटी गायब हो जाएगी। कोई नए आइडियाज, नॉर्थ ईस्ट से हम लोग देखते हैं आइडियाज, विजन, क्लैरिटी। आप में क्लैरिटी आ गई है, लेकिन उस क्लैरिटी को आपको अगर कहा जाए कि इसको एक सेंटेंस में या उसको एक डॉक्यूमेंट में बना के दीजिए, आप नहीं बना पा रहे हैं। वो बिल्कुल क्रिएटिव थॉट प्रोसेस, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, आप सोच पा रहे हैं, क्लियर भी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन उसे आप समझा नहीं पा रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये बता नहीं पा रहे हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होने से रिप्रोडक्शन की भी समस्या आती है। जो आपका ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, डेली नए नए रिसर्च हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट भी चल रहा है, लेकिन एक कोई नया प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आ रहा है। आइडिया आता है, उसके बारे में बात भी होती है, बट उसका प्रोटोटाइप नहीं बन पाता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो प्रोमिनेंट वास्तु दोष होते हैं वो ऑफ कोर्स टॉयलेट और किचन होता ही है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होने से ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, ये सारे प्रॉब्लम्स तो आते ही आते हैं। बिना रीजन के हैप्पीनेस का गायब होना, हैप्पीनेस का फ्लश हो जाना, किसी ना किसी वजह से बच्चे उदास रह रहे हैं, बच्चों में टेंशन है, ये सारी चीजें चल रही हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन है तो ये प्रॉब्लम भी आती है। साथ ही साथ प्रॉब्लम आती है न्यू बॉर्न बेबी, इमेच्योर बेबी के डेथ
होने की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो भी अगर किचन है तो वहां पर आएगी। अब टॉयलेट है तो कंसीव नहीं कर पाने की भी प्रॉब्लम आएगी। आप ध्यान से समझिए, वो रिप्रोडक्शन जो अंकुर निकल रहा है वो फ्लश आउट हो जा रहा है उस जोन से, आपके आपके घर के उस जोन से वो फ्लश आउट हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। अब इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो अगर टॉयलेट है तो ग्रीन कलर के टेप से या स्टेनलेस स्टील के स्ट्रिप से ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट किया जाता है? ये मान लीजिए टॉयलेट है तो टॉयलेट के चारों तरफ ग्रीन कलर का टेप, तीनों तरफ ग्रीन कलर का टेप लगा देंगे, एक तरफ तो दीवार है ही आपकी। अगर किचन है तो ग्रीन कलर का स्टोन या ग्रीन कलर का पत्थर या मार्बल लगा देते हैं, तो उससे ये ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर इस डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट है, एंटी एलिमेंट एज इन यहां पर रेड, वैसे तो रेड इसका चाइल्ड कलर है, एंटी एलिमेंट नहीं है, लेकिन डार्क रेड कलर यहां पर प्रॉब्लम देता ही देता है। तो डार्क पिंक है तो चल जाएगा, बट डार्क रेड, अगर डार्क शेड का रेड भी है उसे भी आप एंटी एलिमेंट में काउंट करिए। येलो और व्हाइट जो पोलर व्हाइट कलर है उसको तो एंटी एलिमेंट में आपको काउंट करना ही है। गोल्डन कलर, येलो कलर भी एंटी एलिमेंट में है, तो इस डायरेक्शन में अगर है तो वो आपको हटा देना है वहां से। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो वास्तु दोष थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो तो आपने हटा दिया, वो तो आपने सही कर ही दिया। अब क्या उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? तो देखिए, अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बढ़ा हुआ है, मतलब जैसे मान लो बच्चों में हैप्पीनेस तो है बट वो सारा दिन सारा ध्यान उनका खेल कूद में ही लगा रहता है, अननेसेसरी के एक्सपेंसेस करते रहते हैं खेल कूद में ही, आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बढ़ा हुआ है। वास्तुदोष कोई नहीं है, मान लीजिए वास्तुदोष आपने ट्रेड भी कर दिया है, फिर भी अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का पूरा जोन बढ़ा हुआ है तो वहां पर यह प्रॉब्लम आएगी। अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप करेंगे खेल कूद में, मनोरंजन में, आपको लगेगा कि यही जिंदगी है, जी लो, यही जिंदगी है, जी लो। आप बाकी चीजों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर फिर से आपने वास्तुदोष सारे ट्रीट किए हैं, सब कुछ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कम है, आपका वो जोन श्रिंक है, तो उस समय कैसी फीलिंग आएगी घर के लोगों में कि मौज मस्ती में कुछ नहीं रखा है, कोई बात नहीं है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, एंटरटेनमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, वो चीजें बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो अगर ये जोन आपका एक्सटेंडेड है तो यहां पर पिंक कलर आप लगा सकते हैं, पिंक कलर से पेंट कर सकते हैं। अगर ये जोन कम है तो ब्लू कलर, वो भी हल्का ब्लू कलर के शेड से इसको पेंट कर सकते हैं उस जोन को एक्सटेंड करने के लिए। अब मान लीजिए ये सारी चीजें आपने कर दी, आपने जोन भी सही कर दिया, वास्तुदोष भी सही कर दिया, सब कुछ हो गया। अब क्या इस जोन में कुछ एडिशनल रेमेडी की जा सकती है? तो एक तो मंदिर रखने की ये डायरेक्शन बहुत अच्छा है, अगर मंदिर आप यहां पर रखते हैं तो काफी अच्छा प्रभाव देती है वो। तो एक तो वही रेमेडी हो गई। दूसरी रेमेडी हो गई घर के सदस्यों के फोटोग्राफ्स इस डायरेक्शन में लगाना। फ्रेम कैसा होना चाहिए? लगाते हुए फ्रेम होना चाहिए जो वुड का कलर होता है, जो वुडन फ्रेम होते हैं वैसा आप लगाते हैं तो बेहतर होगा। ब्लैक कलर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शेप क्या होनी चाहिए उन तस्वीरों की? शेप सबसे अच्छा है रेक्टेंगल, दूसरे नंबर पे वहां पर आप ट्रायंगल शेप भी चला सकते हैं, लेकिन सर्कल शेप के जो फोटो फ्रेम्स आते हैं और स्क्वायर शेप के जो फ्रेम्स आते हैं उन्हें लगाने से आपको बचना चाहिए। इस डायरेक्शन में घड़ी लगाना भी अच्छा होता है और वो अच्छे इफेक्ट्स देती है। और क्या रेमेडी हो सकती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए? तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए कोई भी ऐसी चीज जिसे देखकर आपको खुशी मिलती हो, हैप्पीनेस की फीलिंग आती हो, केवल आपको ध्यान देना है कि जोन के कलर और कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो आपको खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है, वो एज एन रेमेडी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अब बात करते हैं अगले डायरेक्शन के बारे में, ईस्ट डायरेक्शन या पूर्व की दिशा। ईस्ट डायरेक्शन या पूर्व की दिशा हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है, ये चीज हम समझेंगे। अब ईस्ट डायरेक्शन के बारे में समझने से पहले
अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये बारीकियां आपको सीखनी है, मैं कहता हूं कि हर घर में कम से कम एक मेंबर को ये बारीकियां आनी चाहिए। वास्तु के बारे में, बेसिक वास्तु के बारे में तो नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो भी हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ईस्ट डायरेक्शन क्या दिखाता है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ईस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स के लिए आपको एक शब्द पकड़ लेना है, कनेक्शंस। अब देखिए इसके अराउंड कैसे चीजें चलेंगी। ईस्ट डायरेक्शन कनेक्शंस को दिखाता है। इसके एट्रीब्यूट मार्केटिंग के भी होते हैं। तो जो एजेंसी, अगर कोई ऐसी एजेंसी है जो मार्केटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या आप खुद मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, रीच आउट करना, डेटा निकालना, उसको एनालाइज करना और उन लोगों को रीच आउट करना, कनेक्शंस बनाना, लीड जनरेट करना, ये सब अगर आपके क्यारे में आता है तो आपको अपने घर का ईस्ट डायरेक्शन तो मजबूत रखना ही रखना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन आपके कनेक्शंस को दिखाती है, आपके पब्लिक कनेक्शंस को दिखाती है। ध्यान दीजिए कि जब ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं सन के बारे में, सूर्य के बारे में। सूर्य सबको देता है। ईस्ट डायरेक्शन ये सबको देने वाला डायरेक्शन है। मतलब ईस्ट डायरेक्शन आपकी जिंदगी में लोगों से संबंध कैसे हैं, अच्छे संबंध है कि नहीं संबंध है, वो सारी चीजें दिखाता है। चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से, वास्तु दोष के साथ समझते हैं। मान लीजिए यहां पर टॉयलेट है, किचन है, एक्सटेंडेड है, एग्जॉस्टेड है और एंटी एलिमेंट है। ये सारे वास्तु दोष हो जाएंगे या इश्यूज हो जाएंगे। अब आपके ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो आपके कनेक्शंस नहीं बिल्ड होंगे, कनेक्शंस समय पे काम नहीं आएंगे, कनेक्शंस आपके टूट जाएंगे। आप उन्हें रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको ढंग से और समय पे रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। कनेक्शंस हैं लेकिन वो कनेक्शंस फ्लश आउट हो जा रहे हैं, वो आपके काम नहीं आ रहे हैं जब आपको जरूरत है। तो आपके ईस्ट में टॉयलेट है। अब कैसे कनेक्शंस है, ये हर तरीके के कनेक्शंस है। आपके सोशल लाइफ के कनेक्शंस है, आपके पर्सनल कनेक्शंस है, दोस्त यारों से कनेक्शंस है, आपके आप जॉब करते हैं उसमें कनेक्शंस की बात है। हर जगह पर ये कनेक्शंस फ्लश आउट हो जा रहे हैं, आपके कनेक्शन बन ही नहीं पा रहे हैं। कनेक्शंस थे और वो समय पे काम नहीं आ रहे हैं, टॉयलेट। कनेक्शंस बन ही नहीं पा रहे हैं तो आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में किचन है। इतने कनेक्शंस है मेरे कि समझ में नहीं आता कि मैं किसको किसको तवज्जो दूं, किससे मैं रिलेशन रखूं, कौन मेरा सही कनेक्शन सही है, कौन मेरा कनेक्शन सही नहीं है, कौन मेरे समय पे काम आएगा, ये चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कनेक्शन तो बतेरे हैं मेरे। आपका ईस्ट डायरेक्शन, घर का ईस्ट डायरेक्शन जो है वो एक्सटेंडेड है, बढ़ा हुआ है। मेरे कनेक्शंस हैं तो बहुत लिमिटेड कनेक्शन है, मैं बहुत कोशिश कर लेता हूं फिर भी कनेक्शंस नहीं बन पाते हैं, और जो है वो काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो समय पे काम नहीं आते, जितने हैं लिमिटेड है उतने ही काम पे आते हैं। लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूं, मैं कनेक्शंस बना ही नहीं पाता हूं, मैं बहुत हेजिटेट करता हूं, मैं उनसे खुल ही नहीं पाता हूं, उनसे वो जो रिलेशन बिल्डिंग की बात है वो मेरे अंदर नहीं है, मेरे घर वालों में नहीं है, हम नहीं कर पाते जी। आपका ईस्ट डायरेक्शन एग्जॉस्टेड है, सिकुड़ा हुआ है, कम है। आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट है। एंटी एलिमेंट क्या होगा, मैंने आपको बताया था डार्क रेड आपको लेना है, इसके अलावा येलो गोल्डन लेना है, व्हाइट भी अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर है। एंटी एलिमेंट आ गया ईस्ट डायरेक्शन में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समय पे कोई काम नहीं बनना। बिल्कुल जैसे किचन वाला जो था वो उसी तरीके से किचन की जैसे ही काम करेगा एंटी एलिमेंट, कनेक्शंस नहीं हो पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये जो मैं बारीकियां, टॉयलेट, किचन और एंटी एलिमेंट, एग्जॉस्टेड, इसमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, बट कनेक्शन में इशू है
तो आप ये सारी चीजें चेक कर लीजिए कि क्या इनमें से कोई इशू है। अगर है तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करना है। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? टॉयलेट है तो ग्रीन कलर के टेप से ट्रीट करेंगे। ये आपका टॉयलेट है तो इसके तीनों तरफ ग्रीन कलर का टेप लगाएंगे। किचन है तो किचन के नीचे ग्रीन कलर का बरोदा पत्थर लगाएंगे। एंटी एलिमेंट है तो उसे हटा देंगे। एक्सटेंडेड है मतलब बढ़ा हुआ है तो वहां पर पिंक कलर आप लगा सकते हैं। एग्जॉस्टेड है मतलब सिकुड़ा है, कम है, तो उस डायरेक्शन में आप पैरेंट कलर लगा सकते हैं, मतलब हल्का ब्लू, जो आसमान स्काई ब्लू होता है वो कलर आप लगा सकते हैं। तो आपका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या इन सबको करने के बाद, बैलेंस करने के बाद जितने भी इल इफेक्ट थे सारे खत्म हो गए? मोस्टली वो इल इफेक्ट खत्म हो जाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। फिर भी आप चाहते हो कि उसको और स्ट्रांग मुझे करना है, क्योंकि जी मेरा तो नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है, मेरी पूरी जिंदगी रोटी ही चल रही है कनेक्शंस पे। मुझे तो अपने कनेक्शंस और स्ट्रांग करने ही करने हैं। अतुल जी कोई ऐसा उपाय बता दो मेरा ईस्ट डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाए। मैं तो मार्केटिंग की फील्ड में हूं, मैं तो पब्लिक डीलिंग की फील्ड में हूं, मैं तो मार्केट में निकलता हूं, सामान सेल करता हूं और उसी से मेरा सब कुछ चल रहा है। ईस्ट डायरेक्शन तो मुझे स्ट्रांग करना ही करना है। कैसे करेंगे? इस कंडीशन में, इस केस में आपको ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरीके का एक ऐसा पेंटिंग या फोटो लगा देना है जिसमें एक आदमी स्टेज पे हो और बहुत सारे लोग वहां पर आगे बैठे हो। ऐसा लगे जैसे आप एड्रेस कर रहे हो पूरे क्राउड को। इस तरीके की कोई पेंटिंग या फोटो आप लगा देंगे तो एज एन रेमेडी काम करेगा। दूसरा क्या कर सकते हो, इस डायरेक्शन में सन की पिक्चर, जो कॉपर का सन आता है, तांबे का, वो भी अगर आप इस डायरेक्शन में लगा दोगे तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और क्या कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, अगर आपके घर में किसी तरीके का वास्तु दोष नहीं है, इस डायरेक्शन में वास्तु दोष नहीं है, आपने ट्रीट कर ली, उस समय की बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरली वहां पर किसी भी तरीके का वास्तु दोष नहीं है, तो आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में अपनी फोटो लगा सकते हैं। वो आपके कनेक्शंस बिल्डिंग स्टार्ट देगा। आप किसी पर्टिकुलर मार्केट में फोकस करते हैं, उस मार्केट का मैप लगा देने से एज ए रेमेडी वो आपके लिए काम करेगा। अभी बारीकियां आपको समझ में आ रही है? यही बारीकियां हम आपको बताते हैं और इन्हीं बारीकियों के बेसिस पे हम आपके घर का प्रॉपर कंसल्टेंसी करते हैं। इन्हीं बारीकियों को हम आपको बताते हैं जो हमारे बेसिक वास्तु के कोर्स में है। आप इस तरीके की और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।